ये हर साल एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। एक कहावत कही गई, तुलसी सूर बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा हारी। जय हिंद। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जीवन परिचय कैसे लिखें ताकि फुल मार्क मिल सके। ऐसा आप लोगों को जीवन परिचय बताऊंगा जो आप लोग किसी भी कहीं भी नहीं देखा है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, जिससे एग्जामिनर आपके फुल मार्क दे सके। सबसे अच्छा आपका ही जीवन परिचय होगा और 100% फुल मार्क मिलेंगे। और 5 ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है, देख लीजिए इसी प्रकार से आपको लिखना है, बताऊंगा ये आखिरी में। सबसे पहले देखते हैं कि जीवन परिचय कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। अब देखते हैं 5 बहुत ही महत्वपूर्ण, ये लगातार 10 सालों से आ रहे हैं, हर साल ये एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण जो लेखक के जीवन परिचय शुरुआती में जिसको हम गद्य के बोलते हैं, उसमें आपको याद करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, और दूसरा याद करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों हैं और हर साल एग्जाम में ये आते ही आते हैं। आपको 3 पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय, लेखक के 3 और 3 कवि के। इनमें से आपको एक लिखना होता है, तो आपको दोनों याद कर लेना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है, लिखने की ट्रिक क्या है, टॉपर कैसे लिखते हैं ये भी बताऊंगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद कर लेना है। उसके बाद में अब कवि में आते हैं, महत्वपूर्ण कवि, ये हर साल एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। एक कहावत कही गई, तुलसी सूर बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा हारी। मतलब ये तुलसीदास और सूरदास और बिहारी लाल, ये हर साल एग्जाम में इनमें से 2 तो पक्की बात आते हैं, नहीं तो आपको एक ही फंस जाएगा। ये कवि में आपको इनको याद कर लेना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जीवन परिचय आपको याद करके जाना है एग्जाम में। अब बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है जीवन परिचय, टॉपर कैसे लिखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस प्रकार से आपको कॉपी मिलेगी। आप लोग यहाँ पर ऐसे पटरी से लाइन खींच लेंगे और उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 होता है, तो आप लोग ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर 5 का डालेंगे लेखक के, और उसके बाद में दूसरा खा लिखेंगे, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा लिखेंगे। और उसके बाद में जो तीसरा होगा तो तीसरा, दूसरा होगा तो दूसरा, और पहला होगा तो पहला, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में काले पेन से आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेम ऐसे ही लिखना है, आपको ऐसे ही कॉपी मिलेगी एग्जाम में, आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में काले पेन से फिर यहाँ पर हेडिंग करेंगे जीवन परिचय। ध्यान से वीडियो को देखना, वीडियो को स्किप मत करना, एक एक पॉइंट समझाऊंगा आपको। तो इसमें क्या लिखना है आपको, जीवन परिचय में क्या लिखना होता है, युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। आपको ऐसे लिखना है सेम, मतलब युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, वो साहित्यकार थे, युग प्रवर्तक थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म आपको यहाँ पर काले पेन से हाईलाइट करना है, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र यहाँ ही पड़ेगी और आप पूरा वो नहीं देखता है, क्योंकि उसको बहुत ही कॉपी चेक करनी होती है, तो उसकी नज़र यहाँ पर पड़ेगी। और अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है 1884 ईस्वी में। उसके बाद में लिखना है बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था, ऐसे लिखना है। उनके बाद में लिखना है इनके पिता चंद्रबली शुक्ल, या यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे कि इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो मिर्जापुर कॉलेज में कानून गो थे, या ऐसे लिखना, या फिर इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे, ऐसे लिखना। उसके बाद में लिखना है इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी, आपको ऐसे लिखना है। अभी रचनाएं भी बताऊंगा। फिर उसके बाद में कैसे लिखना, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के साथ पास राठ तहसील में हुई। इन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल में उत्तीर्ण करी, आपको ऐसे लिखना है। सबसे पहले जीवन परिचय में क्या होता है कि आपको सन मालूम होना चाहिए किस सन में उनका जन्म हुआ, और उसके बाद में सन की जगह, मतलब जहाँ इनका जन्म हुआ था वह मालूम होना चाहिए। और ये क्या किया, जैसे शिक्षा दीक्षा में क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे कि संस्कृत और उर्दू और फारसी आदि भाषाओं का इनको गहन अध्ययन किया, ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे आपको पता नहीं है तो। उसके बाद में
कुछ इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं आप लोग। या फिर उसके बाद में यहाँ पर परीक्षा, 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण करी। उसके बाद में लिखना है गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे पढ़ ना सके। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा, यहाँ पर देखो जैसे गलत हो जाए तो आप लोग एक बार केवल ही पेन चला देना है, ये नहीं कि यहाँ पर ऐसे 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 कर देना है, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र यहाँ पर ऐसे ही जाएगी, इसलिए आपको केवल ऐसे एक बार कट कर देना है। उसके बाद में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा शिक्षा जो इलाहाबाद से ली, किंतु परीक्षा से पूर्व ही स्कूल इनका छूट जाता है। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर में न्यायालय की भी नौकरी कर ली और आरंभ कर दी। उसके बाद में लिखना है इस नौकरी में मन ना लगने के कारण ये मिर्ज़ापुर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन जाते हैं। इनका जो मन था वो नहीं लगा पढ़ने में, इसलिए उसके बाद में जो परीक्षा थी इंटरमीडिएट की वो भी छूट गई और उसके बाद में ये मिर्ज़ापुर कॉलेज के मिशन स्कूल में एक चित्रकला के अध्यापक बन गए। उसके बाद में क्या लिखना है, सेम ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में लिखना अध्यापन का कार्य करते हुए कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इन्होंने काशी नागरी पंचाणी पत्रिका का संपादन भी किया, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद में कुछ समय के पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। इन्होंने यहाँ पर भी आपको हाईलाइट करना है, जो मेन पॉइंट हो, चाहे जो जिसका जीवन परिचय हो उसको हाईलाइट करना है। काले पेन से अध्यापक के रूप में हो गई। और उसके बाद में लिखना है श्याम सुंदर के अवकाश ग्रहण करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए और यह हिंदी का दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया, ऐसे आपको लिखना है। यहाँ पर भी आपको काले पेन से 1941 को हाईलाइट करना है। उसके बाद में रचनाएं कैसे लिखना है, रचनाएं हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में लिखना है जैसे यहाँ पर सीरियल वाइज भी निबंध, आलोचना, इतिहास ऐसे भी लिख सकते थे, या इसको ना लिखकर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो निबंध इनकी चिंतामणि विचार विधि है, आलोचना है रसमीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास है आलोचना, और इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन में जैसी ग्रंथावली और तुलसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत, ऐसे आपको इनकी जो रचना है वो लिखना है। और सेम ऐसे ही इनका जीवन परिचय लिखना है। और ये आपको जीवन परिचय जरूर याद कर लेना है, हर साल एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक पहुँचे।